तो बच्चों हम कुछ 11 रूल्स पढ़ रहे थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एंड इन रूल्स में हमने बातें बस यही पढ़ी थी, थोड़ा सा 2 मिनट का रिवीजन करा दूं। अगर जर्नल में ट्रांजैक्शन गलत है तो आगे लेजर में भी ऑटोमेटिकली गलत होगा। सब्सिडरी बुक गलत है तो आगे लेजर भी गलत ही होगा। गॉट इट क्लियर? अगर पोस्टिंग में गड़बड़ी है तो आपको अज्यूम करना है कि पोस्टिंग में ही गड़बड़ी है, जर्नल की रिकॉर्डिंग में गड़बड़ी नहीं है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? अगर किसी अकाउंट में गड़बड़ी है, साइड और अमाउंट नहीं बताया गया, तो आप मानेंगे बस नेम हैज बीन रिप्लेस्ड, रोहन का मोहन हो गया, सीता का गीता हो गया, राम का श्याम हो गया, साइड और अमाउंट इज सेम। जब बताया जाए कि अकाउंट और अमाउंट में गड़बड़ी है, मतलब साइड सही है। जब बताया जाए अकाउंट और साइड में गड़बड़ी है, मतलब अमाउंट सही है। जितना बताया गया सिर्फ उतनी गलती माननी है, ज्यादा चौधरी बनने की जरूरत नहीं है आपको। ओके, so we did till this 7th one, I suppose, children, and we were to start with the 8th so-called principle. So everybody is supposed to put this composition in their classwork copy, children. 8th principle क्या जिक्र कर रहा है? It says if any error in posting of individual transaction is given in subsidiary book, it relates to individual account only. अब इसका मतलब क्या है, ध्यान दीजिएगा। आपने गुड्स से रिलेटेड चिल्ड्रन कितनी बुक्स पढ़ी हैं? डू लेट मी नो चिल्ड्रन। हाउ मेनी बुक्स हैव पीपल स्टडीड विद रेफरेंस टू गुड्स चिल्ड्रन? 4। चलिए, कुछ लोग सो रहे हैं तो उनको 5 सुनाई पड़ रही है, कोई बात नहीं, पंचतत्व में विलीन होंगे तो सही हो जाएंगे। गुड्स से रिलेटेड 4 ही होती हैं इस धरती पे। नहीं, वो गुड्स से रिलेटेड नहीं होती है, वो कैश से रिलेटेड होती है। मैंने बोला गुड्स से रिलेटेड, ध्यान से अगर क्लास में सुना होगा तो ध्यान आएगा। कैश से रिलेटेड ऑल ट्रांजैक्शंस वाली कैश बुक थी, माइनर वाली पेटी कैश बुक। कैश बुक भी 4 तरीके की होती है, सिंगल कॉलम, डबल 3 तरीके की, कैश विद बैंक, कैश विद डिस्काउंट, बैंक विद डिस्काउंट एंड ट्रिपल। और डेट से रिलेटेड 2 तरह की होती है, वन इज बिल रिसीवेबल, वन इज बिल पेबल। तो गुड्स से रिलेटेड वी हैव ओनली 4 सब्सिडरी बुक्स। बाकी अपनी अपनी अकल और दिमाग का फेर है, उसमें कोई कुछ कर नहीं सकता। तो 4 सब्सिडरी बुक्स आपने पढ़ी हैं। मैं बहुत बड़े बड़े फॉर्मेट्स इनके नहीं बना रहा हूँ, बिकॉज बहुत ज्यादा आपको इनकी जरूरत नहीं है, आपको बस कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग मेंटेन करनी है। सो व्हेन वी बाय गुड्स ऑन क्रेडिट वी रिकॉर्ड द सेम इन चिल्ड्रन परचेज बुक। और जब वो खरीदे हुए गुड्स चिल्ड्रन वापस हम कर देते हैं जिस पर्सन से खरीदे थे, द ट्रांजैक्शन गेट्स रिकॉर्डेड इन परचेज रिटर्न बुक। व्हेन वी सेल गुड्स ऑन क्रेडिट चिल्ड्रन वी रिकॉर्ड इट इन सेल्स बुक। और जब आपने गुड्स बेचे और कस्टमर को पसंद नहीं आए, पुअर क्वालिटी, कुछ भी हो सकता है, वी रिकॉर्ड इट इन सेल्स रिटर्न बुक, जब वो गुड्स देके जाता है वापस। इज दैट क्लियर? अब परचेज बुक में जब भी आपने पुट किया कुछ भी चिल्ड्रन, फर्दर डुअल एस्पेक्ट कहां कहां कंप्लीट होगा? जब आपने सेल्स बुक में या परचेज रिटर्न बुक में किसी भी बुक में डेटा लिखा चिल्ड्रन, उसका डुअल एस्पेक्ट फर्दर कहां कहां पे कंप्लीट होगा? लेट्स सी। और जब सेल रिटर्न बुक में आप कुछ लिख रहे हैं तो उसका डुअल एस्पेक्ट कहां कहां कंप्लीट होगा? लेट्स सी। सब लोग तैयार हैं? बच्चों तैयार हैं? चलिए, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, परचेज बुक से डेटा 2 जगह पे जाएगा। सर कौन सी 2 जगह पे जाएगा? भाई बड़ी सिंपल सी बात है। वन इज कॉल्ड एज परचेज अकाउंट चिल्ड्रन, सबको नजर आ रहा है, एंड देन इट विल गो इनटू द इंडिविजुअल अकाउंट ऑफ क्रेडिटर्स। अंडरस्टूड दिस? सिमिलरली बच्चों, सिमिलरली जब आपने सेल्स बुक, सॉरी, परचेज रिटर्न बुक बनाई तो डेटा विल गो एट 2 प्लेसेस चिल्ड्रन। सिंपल एज दैट। पहला होगा आपका व्हाट इज कॉल्ड एज परचेज रिटर्न अकाउंट बच्चों, एंड देन you will be putting in the account of creditors. Is this fundamental understood well by all? Thereafter children,
जब आपने सेल्स बुक में कोई भी कॉम्पोजिशन लिखा तो आप फर्दर इसको किन दो प्लेसेस पे इनपुट करेंगे? वेरी 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 सिंपल चिल्ड्रन। आप सबसे पहले रिकॉर्ड करेंगे इसे सेल्स अकाउंट में, एंड देन you will be recording in the account of debtors. Similarly children, जब भी आप सेल्स रिटर्न बुक बनाएंगे तो आप लेजर इसके बाद दो बनाएंगे। कौन कौन से दो लेजर बनेंगे आपके सामने है कंटेंट पूरा का पूरा बच्चों। सबसे पहले बनेगा सेल्स रिटर्न अकाउंट एंड देन चिल्ड्रन द अकाउंट ऑफ सो कॉल्ड डेटर। खोपड़े में बात गई, खोपड़े में बात गई बच्चों। तो एक बात आप और समझ लें फिर हम आगे चलते हैं। परचेज बुक से परचेज अकाउंट में कुछ भी लिखना, द कॉम्पोजिशन इज नोन एज ट्रांसफर। आई रिपीट चिल्ड्रन, परचेज बुक से परचेज अकाउंट में लिखना इज नोन एज व्हाट? ट्रांसफर। Similarly children, परचेज रिटर्न बुक से परचेज रिटर्न अकाउंट में कुछ भी लिखना इज नोन एज ट्रांसफर। सिमिलरली सेल्स बुक से सेल्स अकाउंट में टोटल पुट करना इज नोन एज ट्रांसफर। लॉजिक समझ में आ गया? एंड चिल्ड्रन, एंड सेल्स बुक से सो कॉल्ड सेल्स रिटर्न अकाउंट में कुछ भी लिखने को हम अगेन क्या बोलेंगे? what is called as a transfer. Any doubts? Many doubts on this children? No doubt. इतना सबको समझ में आ गया? अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अजम्पशन कह रहा है एनी एरर इन पोस्टिंग। तो परचेज बुक में चीजों को लिखना, सेल बुक में चीजों को लिखना, परचेज बुक में चीजों का लिखना, परचेज रिटर्न बुक में चीजों को लिखना, सेल रिटर्न बुक में चीजों को लिखना इज नोन एज व्हाट चिल्ड्रन? रिकॉर्डिंग। फिर से सुन लीजिए, पुटिंग द ट्रांजैक्शन इन परचेज बुक, परचेज रिटर्न, सेल बुक, सेल रिटर्न इज नोन एज व्हाट चिल्ड्रन? रिकॉर्डिंग। अगर रिकॉर्डिंग में गड़बड़ी है, आई रिपीट, रिकॉर्डिंग में गड़बड़ी है, आगे के दोनों लेजर बाय डिफॉल्ट गलत हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? सीमेंट अगर सही से मिक्स नहीं हुआ तो भाई सही से प्लास्टर नहीं होगा, दीवार में सीलन भी आ सकती है। खोपड़े में बात गई। बट परचेज बुक टोटल गोइंग टू परचेज अकाउंट, द टेक्स्ट इज ट्रांसफर। परचेज रिटर्न बुक टोटल गोइंग इन परचेज रिटर्न अकाउंट, द टेक्स्ट इज ट्रांसफर। सेल रिटर्न बुक, सॉरी, सेल्स बुक टोटल गोइंग इन सेल्स अकाउंट, द टेक्स्ट इज ट्रांसफर। And sale return total going in sale return account, the text is transfer. But यहां पे गलती आपसे कब हुई बच्चों? पोस्टिंग। तो पोस्टिंग किस चिड़िया का नाम है? लेट्स सी चिल्ड्रन, लेट्स सी। जब आप परचेज बुक से क्रेडिटर्स में, परचेज रिटर्न बुक से चिल्ड्रन क्रेडिटर्स में, सेल्स बुक से डेटर्स में, एंड चिल्ड्रन सेल्स रिटर्न बुक से डेटर में कोई भी कॉम्पोजिशन लिखेंगे, दैट हरकत, दैट एक्टिविटी इज नोन एज व्हाट? पोस्टिंग। खोपड़े में बात गई या नहीं गई बच्चों? सबको समझ में आ गया? तो गलती कहां पे रिफ्लेक्ट की जा रही है बच्चों? पोस्टिंग के टाइम पे, या ट्रांसफर के टाइम पे, या रिकॉर्डिंग के टाइम पे? अजम्पशन क्या बोल रहा है? फिर से पढ़िए, एनी एरर इन पोस्टिंग। तो गलती बच्चों क्रेडिटर्स में और डेटर्स में मानी जाएगी, ना कि सेल रिटर्न, सेल्स, परचेज रिटर्न और परचेज। यहां पे लिखा भी है एनी एरर इन पोस्टिंग ऑफ इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन सब्सिडरी बुक्स रिलेट्स टू इंडिविजुअल अकाउंट ओनली। और यहां पे बच्चों इंडिविजुअल के सिर्फ और सिर्फ दो मीनिंग्स होंगे। एक होगा अकाउंट ऑफ डेटर और एक होगा अकाउंट ऑफ क्रेडिटर। समझ में आई बात कि नहीं आई?
पक्का। और यहाँ पे आगे लिखा भी है सेल अकाउंट, परचेज अकाउंट, सेल रिटर्न अकाउंट, परचेज अकाउंट आर नॉट इन्वॉल्व। वी आर अज्यूमिंग कि वो एकदम सही है। समझ में आई बात? अगर पोस्टिंग की जगह ट्रांसफरिंग कभी नहीं लिख के आएगा। आई हैव नेवर सीन एनी क्वेश्चन ऑफ दिस सॉर्ट इन माय 2.5 decades ऑफ दिस इन्वॉल्वमेंट इनटू द इंडस्ट्री। कभी भी नहीं लिख के आएगा। क्यों? ये गलती हो नहीं सकती है। मम्मी ने बोला रूह अफ़ज़ा बना के ले आओ, ऑब्वियस सी बात है ऑरेंज स्क्वॉश तो नहीं बना लोगे ना। हाँ, रूह अफ़ज़ा में चीनी कम ज्यादा कुछ भी हो सकती है, बट रहेगा वो रूह अफ़ज़ा। इतना बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा जो परचेज बुक के टोटल को गलत ट्रांसफर कर दे, परचेज रिटर्न बुक के टोटल को गलत ट्रांसफर कर दे, सेल्स बुक के टोटल को गलत ट्रांसफर कर दे, या सेल रिटर्न बुक के टोटल को गलत ट्रांसफर कर दे। यहाँ गलती नहीं होती है। समझ में आई बात कि नहीं आई? गलती हमेशा होगी तो डेटर और क्रेडिटर में ही। समझ गए? तो अगर ट्रांजैक्शन है गुड सोल्ड टू मनोहर, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, गुड सोल्ड टू मनोहर विल बी रिकॉर्डेड वेयर? सेल्स बुक। तो अगर बोलूं गुड सोल्ड टू मनोहर नॉट रिकॉर्डेड, वो सेल्स बुक में ही नहीं गया, ना वो सेल्स अकाउंट में गया होगा, ना वो डेटर्स में। कितने अकाउंट गलत हुए? 2। गुड सोल्ड टू मनोहर नॉट पोस्टेड, वेयर नॉट पोस्टेड चिल्ड्रन? मनोहर के अकाउंट में। समझ में आ गई बात? तो गलती यहां पे होती है। तो पोस्टिंग में अगर गलती है तो पर्सनल अकाउंट विल गो रॉन्ग चिल्ड्रन। कभी भी आपका सब्सिडरी बुक वाला अकाउंट गलत नहीं है। क्यों नहीं है सर? क्योंकि पोस्टिंग में गलती बोली जा रही है, और यहां पे जो हरकत होती है उसे क्या बोलते हैं चिल्ड्रन? ट्रांसफर बोलते हैं। पानी पिया पेट खराब हो गया, तो क्या गोभी आलू की सब्जी में डिफेक्ट था? ना, पानी में डिफेक्ट था, क्योंकि पानी पीने से तबीयत खराब हुई है। लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? चलिए अपडेट फास्ट चिल्ड्रन, नेक्स्ट। So 8th point is well understood by all children. Coming down to the 9th one, 8th के जैसा ही है। और ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि अगर ट्रांजैक्शन आपने कैश बुक में रिकॉर्ड सही किया, बट गलती अगेन पोस्टिंग में है, तो आप ये कभी नहीं मानेंगे कि कैश बुक गलत है। द अकाउंट अदर देन कैश विल बी रॉन्ग। सेम थिंग जो अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ी, परचेज बुक में रिकॉर्डिंग हो गई, और अगर पोस्टिंग में गड़बड़ी है, क्रेडिटर्स गलत होगा, परचेज अकाउंट गलत नहीं होगा, क्योंकि पोस्टिंग कहां पे हुई? क्रेडिटर्स में हुई। कहां पे हुई बच्चों? क्रेडिटर्स में हुई। तो वैसे ही अगर एनी ट्रांजैक्शन इज अपियरिंग इन व्हाट इज कॉल्ड एज कैश बुक चिल्ड्रन, तो आप एक छोटी सी कैश बुक बना लें जरा। और कैश बुक में जब भी ट्रांजैक्शन को आप इनपुट करेंगे चिल्ड्रन, we will be calling the process as recording. I repeat children, we'll be calling the process as recording. So putting the transaction in cash book is known as recording. मान लीजिए आपने यहाँ पे x y z यहाँ पे लिखा a b c. So children, on the debit side if you have written x y z, and credit side you have written a b c. तो अब आप एक्स वाई जेड के लेजर में जब भी कुछ लिखेंगे, किस साइड पे लिखेंगे? डू लेट मी नो दिस। डेबिट साइड में लिखेंगे। इससे पता लगता है कितना होमवर्क किया कुछ लोगों ने। एक्स वाई जेड के अकाउंट में आप क्या लिखेंगे चिल्ड्रन? बाय कैश या टू कैश? बाय कैश। दिस इज नोन एज पोस्टिंग। व्हाट इट इज नोन एज? पोस्टिंग। खोपड़े में बात गई। So process of putting from cash book into the ledger is known as posting. Similarly children, similarly अगर आप A, B, C का अकाउंट बना रहे हैं, तो this process is also known as what children? Known as posting. और आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? टू। समझ में आ गया? और ट्रांजैक्शन में क्या लिखा है? एग्जाम्पल में इफ अ ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन कैश बुक, ये जो डेटा आपने लिखा चिल्ड्रन, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज व्हाट? रिकॉर्डिंग। आई रिपीट चिल्ड्रन, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? रिकॉर्डिंग। देन एरर इन पोस्टिंग। पोस्टिंग कहां पे हो रही है बच्चों?
XYZ और ABC में, टू द अदर अफेक्टेड अकाउंट, नॉट टू कैश और बैंक। तो अजम्पशन इज कि कैश बुक में चीजें एकदम सही है, गड़बड़ी कहां पे आई, XYZ या ABC में आ गई। समझ में आई बात या बिल्कुल भी नहीं आई बात? कौन कह रहा है ट्रांसफरिंग होगी? क्या पिछले में हुई थी? ये तो वही बात हो गई, चाचा जी की वाइफ का नाम चाची जी, मौसा जी की वाइफ का नाम मौसी जी, फूफा जी की वाइफ का नाम फूफी जी, और पापा जी की वाइफ का नाम पापी जी। ट्रांसफरिंग यहां से किसने बोल दिया? ट्रांसफरिंग कहां से चला आया? हाँ तो ये तो बताया गया था जब कैश बुक बताई थी, इसमें यहाँ से कहाँ चला आया? तो मैं भी तो वही बोल रहा हूँ, मैं क्या चाइनीज बोल रहा हूँ क्या? प्लीज गेट योर ईयर्स करेक्टेड। एक सरिया लेके गर्म करके दोनों तरफ डालना है, 4-4 इंच सेम साइज होना चाहिए, टेम्परेचर भी सेम होना चाहिए, नहीं तो कृपा नहीं बरसेगी। वो बाबा लोग आते हैं ना टीवी में, ऐसी बकवास करते हैं उन लोग, मैंने सोचा मैं भी थोड़ा बक लूं। समझ में आया कि नहीं आया? तो 4-4 इंच मालवीय जी सरिया लेना है और कान में डाल लेना है। तो ये बात उत्पन्न कहां से हो गई? समझ में आ गया? सर टी शर्ट को टी शर्ट क्यों बोलते हैं, एम शर्ट क्यों नहीं बोलते हैं? बिकॉज मेल्स वेयर इट, इट शुड बी एम शर्ट। अरे भाई जब बनी तो वो टी के शेप में थी, तो जिसने बनाया उसने पहले दिन टी शर्ट बोल दिया, लोगों ने मान लिया तो उसको टी शर्ट बोलने लग गए। समझ में आया कि नहीं आया? तो परचेज बुक बनता है तो परचेज अकाउंट बनता है, इसलिए प्रोसेस को नाम देना पड़ता है। यहाँ पे तो बनता ही नहीं तो नाम क्यों देंगे हम? चलिए कोई बात नहीं, हो जाती है मेंटल प्रॉब्लम, मौसम खराब होता है तो कैश बुक से जब आप किसी भी कंसर्न लेजर में ट्रांजैक्शन को इनपुट करेंगे, दैट प्रोसीजर इज नोन एज व्हाट? पोस्टिंग। समझ में आ गया? तो आप एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाएं और आप बोलें कि डॉक्टर साहब ये थोड़ा स्पॉन्डिलाइटिस का प्रॉब्लम है, हड्डी बढ़ी हुई है, तो डॉक्टर कहेगा ऑपरेशन करेंगे सही हो जाएगा। बट आपने सोचा नहीं होम्योपैथिक की दवाई खा लेते हैं, तो होम्योपैथिक की दवाई से भी सही हो गया, बट क्या उसने ऑपरेशन किया था? नो। दवाई से हीलिंग होती है, ऑपरेशन से भी हीलिंग होती है, बट हर तरह के इलाज को ऑपरेशन नहीं बोला जाता। फिर लोगों को बोलने लगे मालवीय जी होम्योपैथिक क्या जाओ, उसका वायरलेस ऑपरेशन है, समझ में, उसका इनटेंजिबल ऑपरेशन है, उसका पेटेंट और गुडविल वाला ऑपरेशन है। सो द प्रोसेस इज पोस्टिंग, और गड़बड़ी कहां पे हुई है? पोस्टिंग में हुई है। तो एबीसी का अकाउंट या XYZ का अकाउंट गलत होगा, बट कैश बुक परफेक्टली सही होगी। अब ऐसा असम्पशन क्यों बनाया गया मैं ये भी आपको बताता हूं। कैश बुक में बच्चों 99% केसेस में गलती हो ही नहीं सकती। वाई? हर दिन रियल बिजनेस में कैश बुक को बैलेंस किया जाता है शाम को जब ऑफिस क्लोज होता है, और कैश बॉक्स में जितना कैश होता है उसको काउंट करते हैं। तो कैश बॉक्स में कैश अगर 2,40,570 रुपए है, तो कैश बुक का डेली बैलेंस भी उतना होना चाहिए। इसलिए कैश बुक में गलती होने के चांसेस नेग्लिजिबल है। बाकी जो बुक्स हैं, लेजर्स हैं, महीने महीने भर के बाद, हफ्ते के बाद बैलेंस होते हैं, बट दिस बुक इज बैलेंस्ड ऑन डेली बेसिस। तो डेली का डेली जब कैश आपका मैच हो जाएगा तो गलती की कोई उम्मीद है ही नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का मालवीय जी समझ गए? तो हर जगह बैंड बाजा बज रहा हो तो बर्थडे मत समझ लीजिएगा, हो सकता है कोई 100-125 साल पे निपटा हो, तो घर वाले बहुत खुश हो, तो वहां पे अर्थी भी बैंड बाजे बारात के साथ ही निकलती है। समझ गए? चलिए अपडेट फास्ट चलना। तो ये कहानी सबको समझ में आ गई बच्चों कि कैश बुक में कुछ भी इनपुट हुआ तो दैट इज रिकॉर्डिंग, उससे जहां पे भी जाएगा द वर्ड इज पोस्टिंग। अगर पोस्टिंग की गड़बड़ी कैश बुक से है तो ओपोनेंट इज रॉन्ग, नॉट कैश। अगर रिकॉर्डिंग की गड़बड़ी है तो कैश तो गड़बड़ होगा ही होगा, आगे वाले भी छोटा भी बन जाएंगे, गड़बड़ हो जाएंगे। समझ में आ गया? तो पापा अगर डॉक्टर हैं तो बच्चे की डॉक्टर बनने की उम्मीद ज्यादा है, बट अगर बच्चा किसी का क्रिमिनल निकल गया तो इसका ये मतलब नहीं कि पिताजी भी सरगना थे, हो सकता है बेचारे मंदिर में पुजारी रहे हो। समझ में आई बात कि नहीं? तो पेरेंट्स हैव एन इम्पैक्ट ऑन चिल्ड्रन, बट बच्चे जैसे बने जरूरी नहीं कि पेरेंट्स भी वैसे रहें। समझ में आई बात कि नहीं आई बात? चलिए ट्रांजैक्शन 10, ये बड़ा मजेदार ट्रांजैक्शन है बच्चों, बहुत मजेदार। मतलब अजम्पशन 10, अगर ट्रांजैक्शन जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड हुआ है, कहां रिकॉर्ड हुआ है बच्चों? जर्नल प्रॉपर में, और आगे आपको लिख के मिला दैट इट वाज नॉट पोस्टेड, इसका मतलब आगे के दोनों अकाउंट्स गड़बड़ है। मैं एक ट्रांजैक्शन लिख रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, आप भी लिख लें इसको। गुड्स
bought for rupees 10,000 from Karthik. मैं दो बातें आपको इसमें समझाऊंगा चिल्ड्रन. पॉइंट ए, was not recorded, या गुड्स मत लिखिए, आप लिखिए मशीन, क्योंकि गुड्स बॉट का ट्रांजैक्शन हो जाएगा ना तो फिर वो कंट्रोवर्सी आ जाएगी, सर ये तो परचेज बुक में जाना चाहिए, ये जर्नल प्रॉपर में क्यों जाएगा. मशीन बॉट फॉर रुपीज 10,000 फ्रॉम कार्तिक वॉज नॉट रिकॉर्डेड, और या लिख के आएगा वॉज नॉट पोस्टेड. दोनों की वर्डिंग्स में चिल्ड्रन डिफरेंस नजर आ रहा है सबको. अगर लिखा है वॉज नॉट रिकॉर्डेड, आई रिपीट चिल्ड्रन, अगर लिखा है वॉज नॉट रिकॉर्डेड, तो इसे एक्चुअली में रिकॉर्ड कहां पे होना चाहिए था चिल्ड्रन? जर्नल प्रॉपर में. ये जर्नल प्रॉपर में ही नहीं गया. जब बच्चों ये जर्नल प्रॉपर में ही नहीं गया, क्या ये आगे मशीन अकाउंट में गया होगा? एब्सोल्युटली नॉट. क्या ये कार्तिक भाई के अकाउंट में गया होगा? नो. तो दिस कैन बी कॉल्ड एज एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन. तो बच्चों इसमें दोनों अकाउंट्स गलत हो गए कि सिर्फ एक अकाउंट गलत है? दोनों. सो एरर साउंड्स टू बी अ डबल साइडेड एरर. खोपड़े में बात गई, खोपड़े में बात गई. अगर लिख के आता है वॉज नॉट पोस्टेड, ध्यान दीजिएगा, वॉज नॉट पोस्टेड, डू लेट मी नो चिल्ड्रन कि इस ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री क्या बनेगी? Answer. What will be the journal entry for this transaction, children? It's a machine account debit to Karthik's account. खोपड़े में बात गई. Thereafter, अब ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गया है चिल्ड्रन. अब इसे क्या होना है आगे चल के? पोस्ट होना है. कहां पे पोस्ट होगा चिल्ड्रन? लेजर में. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. और यहां पे दो लेजर्स होंगे, ledger 1 and ledger 2. We can say it will be into machine account and then it will be into Karthik's account. और ट्रांजैक्शन क्या लिखा है सब लोग ध्यान देंगे, was not posted. I repeat children, ट्रांजैक्शन बोल रहा है was not posted, मतलब ना ही ये मशीन में गया और ना ही ये कार्तिक में भी गया. तो मशीन में भी गायब, कार्तिक में भी गायब. इसको भी बच्चों हम नाम देंगे एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन. अब एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी है, सर जर्नल में तो है ना, व्हाई कंप्लीट ओमिशन? क्योंकि बच्चों अगर इसका लेजर में पोस्टिंग ही नहीं हुआ तो क्या ये ट्रायल बैलेंस में आएगा? आगे चल के ना बैलेंस शीट में मशीन नजर आएगी एसेट में, ना कार्तिक भैया एज अ लायबिलिटी क्रेडिटर नजर आएंगे. तो रियल बिजनेस में journal is not given any importance. What is given importance children? Ledger. तो जो भी हम एरर्स वगैरह की बात करते हैं वो लेजर ऑनवर्ड्स हम बोलते हैं. तो जर्नल में आप सही करो गलत करो, इंपैक्ट इज नेग्लिजिबल. कहां से इंपैक्ट पता लगता है? लेजर से. व्हाट इट? तो चाहे वॉज नॉट रिकॉर्डेड लिखा हो या वॉज नॉट पोस्टेड लिखा हो, दोनों केसेस में चिल्ड्रन मतलब एग्जैक्टली एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो ईदर it is written machine bought from Karthik was not recorded या was not posted, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, दोनों का मतलब एक ही है. बट अगर ट्रांजैक्शन कुछ ऐसा लिख के चला आए, कैसा लिख के चला आए? ध्यान दीजिएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा. मशीन बॉट फ्रॉम कार्तिक, विजिबल टू ऑल चिल्ड्रन. मैं इसको स्मॉल सी बोल देता हूं. Was not posted to machine account. ध्यान दीजिएगा बच्चों, साफ साफ इंडिकेशन है, मशीन खरीदी बट कहां पे नहीं लिखी? मशीन अकाउंट में. इसका मतलब क्या कार्तिक में कोई गड़बड़ी है? नो. एंड अगर ट्रांजैक्शन लिख के आए मशीन बॉट was not
posted, I repeat, was not posted to कार्तिक्स अकाउंट। तो अब बच्चों गलती कहां पे होगी इस केस में? आंसर अगेन, मशीन बॉट फ्रॉम कार्तिक was not posted to कार्तिक्स अकाउंट। तो एरर लाइज वेयर चिल्ड्रन? बताइए बच्चों, एरर कहां पे होगा? तो एरर इज इन कार्तिक्स अकाउंट ओनली। आई रिपीट चिल्ड्रन, एरर इज इन कार्तिक्स अकाउंट ओनली। बट अगर ट्रांजैक्शन कह रहा है मशीन बॉट वॉज नॉट पोस्टेड टू मशीन अकाउंट, तब बच्चों एरर कहां पर होगा? सिंपल एज दैट। तो बता दिया जाए देन देयर इज नो प्रॉब्लम चिल्ड्रन, बट अगर नहीं बताया जाएगा तो आपको ये 11 अजम्पशंस फॉलो करने पड़ेंगे। पापा घर आए बट पिज्जा वाला बॉक्स रास्ते में ही चोरी हो गया, तो ना पिज्जा आया ना उसके साथ एक्सेसरीज आई। सर पिज्जा की कौन सी एक्सेसरीज होती है? अरे भाई सॉस और महंगी रईसों वाली मिर्चा, ओरिगैमी पता नहीं क्या क्या होती, पागल बनाते हैं लोग एकदम। वही मसाला कूट कूट के हमारी स्पाइसेस हमी को अलग नाम से भेज देते हैं। अंडरस्टैंडिंग? पापा आए पिज्जा लाए बट डिब्बे में छेद था, तो रास्ते में महंगी रईसों वाली मिर्चा गिर गई। तो पिज्जा आया, महंगी वाली रईसों वाली मिर्चा नहीं आई। समझ में आई बात कि नहीं आई बात? तो व्हेन इट इज सेड मशीन बॉट फॉर ₹10,000 फ्रॉम कार्तिक वॉज नॉट रिकॉर्डेड, जर्नल प्रॉपर में नहीं गया, आगे जाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। मशीन बॉट फ्रॉम कार्तिक वॉज नॉट पोस्टेड, जर्नल में तो है बट आगे दोनों जगह गायब, तो मशीन भी गलत एज वेल एज कार्तिक भी गलत। मशीन बॉट फ्रॉम कार्तिक वॉज नॉट पोस्टेड टू मशीन अकाउंट, कहां पे गलती है बच्चों? सिर्फ मशीन में। वॉज नॉट पोस्टेड टू कार्तिक, कहां पे गलती है बच्चों? कार्तिक में। आई रिपीट, वॉज नॉट पोस्टेड टू मशीन, गलती कहां पे है? मशीन में। स्पेसिफाई किया जा रहा है वॉज नॉट पोस्टेड टू कार्तिक, कहां पे गलती है? एग्जाम ही नहीं दिए किसी बच्चे ने, डेंगू हो गया या डेंगू को बच्चा हो गया मान लीजिए, समझ में आ गया? तो इन दैट केस 5, 6, 10, 15 जितने सब्जेक्ट थे सब में दिल मांगे मोर करेगा। एग्जाम दिया बट नंबर बहुत कम आए, खोपड़े में बात गई, तो क्या बोलेंगे इसको कि एग्जाम दिया है बट नंबर कम आए, तो प्योर फेल नहीं है। तो सिंगल और डबल की कहानी समझ में आ गई? पक्का? तो फिर से बोल रहा हूं बच्चों, जर्नल प्रॉपर में ट्रांजैक्शन नॉट रिकॉर्डेड हो या जर्नल प्रॉपर से, फिर से बोल रहा हूं, जर्नल प्रॉपर में या जर्नल प्रॉपर से, फिर से बोल रहा हूं, जर्नल प्रॉपर में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं हुआ, दोनों अकाउंट गलत हो जाएंगे क्योंकि कुछ है ही नहीं आगे। जर्नल प्रॉपर से पोस्ट नहीं हुआ, कहां नहीं पोस्ट हुआ हमें नहीं पता, तो वील अज्यूम कि दोनों में पोस्ट नहीं हुआ। और अगर जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड हुआ बट आगे बताया जा रहा है किसी एक में पोस्ट नहीं है, तो जिसमें पोस्ट नहीं है सिर्फ वहीं पे गलती है। इज दिस मच अंडरस्टूड? बट अगर मैं आपसे बोलूं कि हमने गुड्स खरीदे उधार में, किस बुक में रिकॉर्ड करेंगे बच्चों? परचेज बुक में। परचेज बुक में ध्यान दीजिएगा, गुड्स उधार खरीदे किस बुक में रिकॉर्ड करेंगे? परचेज बुक में। परचेज बुक से दो हरकतें होती हैं, कौन सी दो हरकतें? एक ट्रांसफर और एक पोस्टिंग। तो इफ आई से कि परचेज बुक में रिकॉर्डेड है बट पोस्ट नहीं हुआ, क्रेडिटर गड़बड़ होगा। सेल्स बुक में रिकॉर्डेड है, पोस्ट नहीं हुआ, डेटर गड़बड़ होगा। परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्डेड है, पोस्ट नहीं हुआ, क्रेडिटर गड़बड़ है। सेल रिटर्न बुक में रिकॉर्डेड है, पोस्ट नहीं हुआ, डेटर। क्यों सर? परचेज अकाउंट, सेल अकाउंट, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, क्या आपके रिश्तेदार हैं जो गलत नहीं हुए? अरे नहीं भाई, गड़बड़ी किस हरकत में हो रही है बच्चों? पोस्टिंग में। परचेज बुक से परचेज रिटर्न का रिश्ता क्या होता है? ट्रांसफर। सेल बुक से सेल रिटर्न बुक, अच्छा सेल बुक से सेल रिटर्न बुक कुछ नहीं होता, सेल बुक से सेल्स अकाउंट, परचेज बुक से परचेज अकाउंट, परचेज रिटर्न बुक से परचेज रिटर्न अकाउंट, और सेल रिटर्न बुक से सेल रिटर्न अकाउंट। पूरी बातें तब समझ में आएंगी जब आपने पुराना कुछ पढ़ा होगा, होमवर्क किया होगा मन से, हाथ से नहीं मन से। अंडरस्टैंडिंग और नॉट? तो परचेज बुक से परचेज अकाउंट में डेटा जाना, टोटल जाना, द वर्ड इज ट्रांसफर। परचेज रिटर्न बुक से परचेज रिटर्न अकाउंट में टोटल जाना, द वर्ड इज ट्रांसफर।
सेल बुक से सेल अकाउंट में डेटा जाना, द वर्ड इज ट्रांसफर। सेल रिटर्न बुक से सेल रिटर्न अकाउंट में टोटल जाना इज ट्रांसफर। और डेटर्स क्रेडिटर में जाएगा तो पोस्टिंग। तो सब्सिडरी बुक में डेटा रिकॉर्डेड है, पोस्टिंग में गड़बड़ी है, क्या गलत होगा? सिर्फ एक अकाउंट डेटर क्रेडिटर। बट जर्नल प्रॉपर से अगर पोस्टिंग की गड़बड़ी है एंड नेम इज नॉट टोल्ड, कितने अकाउंट गलत होंगे चिल्ड्रन? दोनों, सारे, कुछ भी आप बोल सकते हैं। समझ में आई बात कि नहीं आई बात? पक्का कंफर्म? फिर से बोल रहा हूं 100 बार सुनिए, 1000 बार सुनिए, क्योंकि डबल साइडेड एरर में कोई बच्चा नहीं फंसता। ये सारे 11 अजम्पशन सिंगल साइडेड में आते हैं, और अगर सारे 11 के 11 आपको प्रैक्टिकली नहीं आते बच्चों, एक आंसर आपका जिंदगी में सही नहीं होने वाला। और उसके बाद भूल जाइए कि आपको 12th क्लास में पास्ट एडजस्टमेंट जैसा कुछ समझ में आएगा। हर जगह गड़बड़ी होगी, हर जगह। तो ट्रांजैक्शन इन कैश बुक इज रिकॉर्डेड, ट्रांजैक्शन इन परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, जर्नल प्रॉपर इज रिकॉर्डेड। समझ में आ गया? अगर रिकॉर्डिंग में गड़बड़ी है तो सब गलत हो जाएगा आपका। समझ में आ गया? कैश बुक में रिकॉर्डिंग ठीक थी, पोस्टिंग गड़बड़ी हुई, अदर अकाउंट इज रॉन्ग, कैश में गलती नहीं है। परचेज बुक एकदम ठीक है, सेल बुक एकदम ठीक है, परचेज रिटर्न बुक एकदम ठीक है, सेल रिटर्न बुक एकदम ठीक है। ट्रांसफर होता है इनके अकाउंट्स में, गलती पोस्टिंग में है बच्चों। तो कहां कहां पे गलती आएगी? डेटर्स और क्रेडिटर्स में, डेटर्स और क्रेडिटर्स में। समझ में आ गया? सर परचेज अकाउंट में गलती क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि वो प्रोसीजर ही नहीं है। लॉजिक समझ में आया? वो प्रोसीजर ही नहीं है। सर मेरे दोस्त ने चुरमुरा खाया, उसकी तबीयत खराब हो गई, मेरी क्यों नहीं आई? खराब हुई, आपने भेलपुड़ी खाई थी ना, आशीर्वाद लगा था, चुरमुरा सस्ता था। सर मेरे दोस्त ने कोल्ड ड्रिंक पी, उसका गला खराब हो गया, मेरा क्यों नहीं हुआ? आपने मट्ठा पिया था ना, गड़बड़ी कोल्ड ड्रिंक में थी, मट्ठे में नहीं थी। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? कंफर्म? क्लियरली अंडरस्टूड? बट जर्नल प्रॉपर एक ऐसा कॉम्पोजिशन है, अगर गड़बड़ी रिकॉर्डिंग में हुई या पोस्टिंग में, दोनों केसेस में बच्चों दोनों अकाउंट गलत होंगे। बट कैश बुक में ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं होता। कैश बुक सही, आगे गलती हुई, एक अकाउंट गलत। परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक, सेल्स बुक में अगर गड़बड़ी नहीं है बट इसके आगे गलती हुई तो डेटर या क्रेडिटर गलत होगा। बट जर्नल प्रॉपर में चाहे रिकॉर्डिंग में गलती हो चाहे पोस्टिंग में गलती हो, आगे बच्चों दोनों गलत होंगे। नहीं समझे बात को? समझ गए? क्लियरली अंडरस्टूड? कंफर्म? तो मैं फिर से इसको पढ़ रहा हूं। मशीन बॉट फ्रॉम कार्तिक नॉट रिकॉर्डेड, बोथ अकाउंट्स विल गो रॉन्ग। Machine bought from Karthik was not posted to either accounts. Machine bought from Karthik was not posted to machine account. कहां गलती है बच्चों? मशीन में। Not posted to Karthik कहां गलती है? पेरेंट्स हमें घुमाने नहीं ले गए। कौन कौन घुमाने ले गया? पापा भी और मम्मी भी। पापा नहीं ले गए घुमाने, कौन लेके जाता है? मम्मी। मम्मी नहीं ले गई घुमाने, कौन लेके जाता है? तो जब बोला जाए पेरेंट्स नहीं घुमाने लेके जाते तो डबल साइडेड, पापा नहीं घुमाने लेके जाते तो सिंगल साइडेड। समझ में आया? दो दोस्त आपस में बात कर रहे थे, यार वो अकाउंटेंसी का सवाल पापा ने पूछा, जवाब नहीं दे पाए, दोनों पेरेंट्स ने जम के सूता है हमको, डबल साइडेड एरर। समझ में? मम्मी बहुत कंटाप लगाई है, इट इज सिंगल साइडेड एरर। समझे कि नहीं समझे? पक्का? सबने कॉपी डाउन कर लिया चिल्ड्रन इसको? शुड आई क्लियर द स्क्रीन? चलिए आखिरी बच्चों, एरर इन कास्टिंग। कास्टिंग का मतलब होता है बच्चों ट्रांसफर ऑफ टोटल। अगर बोला जाए परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल बुक, सेल रिटर्न बुक ओवरकास्ट कर गई या अंडरकास्ट कर गई, तो गलती उसके रिस्पेक्टिव अकाउंट में ही होगी। डेटर और क्रेडिटर हमेशा सही रहेंगे। तो इफ आई से परचेज बुक में ज्यादा या कम लिख गया, गलती परचेज अकाउंट में होगी, क्रेडिटर्स में नहीं होगी। परचेज रिटर्न बुक में ज्यादा या कम लिख गया, गलती परचेज रिटर्न अकाउंट में होगी, डेटर क्रेडिटर में नहीं होगी। हाँ सर वही प्रतिशोध की ज्वाला जल रही थी डेटर क्रेडिटर के मन में, हमको तो बड़ा गलत ठहरा दिया, ये कब गलत होंगे? ये भी गलत हो सकते हैं। वोल्टेज हाई आ गया, आई रिपीट वोल्टेज हाई आ गया।
तो वोल्टेज हाई आने से बच्चों शॉर्ट सर्किट तो होगा ही होगा, अप्लायंसेस भी खराब हो सकते हैं। बट अगर घर में स्टेबलाइजर खराब हो गया तो क्या शॉर्ट सर्किट होगा? सिर्फ अप्लायंस खराब होगा, शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। ओके, तो अगर आप किसी को बताएं अरे यार कल रात में वोल्टेज हाई आ गया, क्या बोलेगा? अच्छा क्या क्या खराब हुआ, समझ में आ गया? अगर आप बोले वो एसी का स्टेबलाइजर जल गया, एसी ठीक है कि नहीं, तो बाकियों के बारे में क्यों नहीं पूछ रहा? समझ में आ गई बात? सेल बुक का टोटल ज्यादा या कम हो गया तो बच्चों गड़बड़ी कहां पे होगी? सिर्फ और सिर्फ सेल्स अकाउंट में। सेल रिटर्न बुक का टोटल ज्यादा या कम हो गया तो गलती कहां होगी? सेल रिटर्न अकाउंट में। आपका डेटर और क्रेडिटर will be assumed as correct. I repeat children, debtor and creditor will be assumed as correct. खोपड़े में बात गई या नहीं गई बच्चों? समझ में आ गया? तो दे मे गो अप, दे मे कम डाउन, बट आपको अज्यूम करना है कि जो इंडिविजुअल पर्सनल अकाउंट्स हैं, किसके किसके होते हैं बच्चों इंडिविजुअल पर्सनल अकाउंट्स? डेटर्स एंड क्रेडिटर्स के। they will be assumed as perfectly all right. So all 11 assumptions understood? Yes. पक्का? कंफर्म? चलिए लिख लीजिए झटपट। चलिए आपको बच्चों सो कॉल्ड क्वेश्चन नंबर 1 जैसा कुछ नजर आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 नजर आ रहा है? बिफोर वी डू दिस मैं आपको एक चीज और वर्कबुक में दिखाना चाहता हूं, देन वील प्रोसीड फर्दर। चलिए ये कंटेंट आपको लिखा हुआ नजर आएगा, डिफरेंस बिटवीन रिकॉर्डिंग, ट्रांसफर एंड पोस्टिंग। मिला आंसर? सो रिकॉर्डिंग शब्द का मतलब क्या होता है? इट मींस टू पुट द ट्रांजैक्शन इन द बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री। कहां कहां पे बच्चों? जर्नल, जर्नल प्रॉपर एंड सब्सिडरी बुक्स। इफ द एरर अकर्स एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग, डेफिनेटली एक से ज्यादा ही अकाउंट गलत होगा। अभी हमने जो 11 assumptions में एक्सपीरियंसेस लिए वो यही थे। Transfer, it means to put the total of respective subsidiary book into its ledger. Example, the total of sales book is to be noted in sales account. Purchase book का total कहां जाएगा? Purchase account, and accordingly sale return book का total कहां जाएगा? Sale return account, और purchase return book का total purchase return. If error occurs at the time of transfer, it is generally an error that affects the account of subsidiary books ledger only. तो परचेज बुक से गलत ट्रांसफर हो गया तो परचेज अकाउंट गलत होगा। सेल बुक से गलत ट्रांसफर हो गया, सेल्स अकाउंट गलत होगा। परचेज रिटर्न बुक से गलत ट्रांसफर हो गया, परचेज रिटर्न अकाउंट गलत होगा। सेल रिटर्न बुक से गलत ट्रांसफर हो गया, सेल रिटर्न अकाउंट गलत होगा। तो हेयर एवरीबडी इज सपोज टू राइट 11th assumption। यही पढ़ा था लास्ट आपने? आंसर चलो यही पढ़ा था हमने। पोस्टिंग का मतलब क्या होता है? पुटिंग द ट्रांजैक्शन इनटू द बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्री, दैट इज लेजर। इफ द एरर अकर्स एट द टाइम ऑफ पोस्टिंग, इट इज जनरली सिंगल साइडेड। जनरली ऑलवेज वर्ड लिखा है क्या यहाँ पे? यहाँ पे क्या ऑलवेज वर्ड लिखा है बच्चों? नो। तो जहां पे मैंने बोला कि रिकॉर्डिंग में जनरली डबल होता है, सिंगल भी हो सकता है बच्चों। पोस्टिंग में जहां बोला जनरली सिंगल होता है, डबल भी हो सकता है। गॉट इट? तो प्लीज डू नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड। खोपड़े में बात गई? तो अगर जर्नल प्रॉपर में नहीं रिकॉर्ड हुआ, दोनों गलत होंगे। रिकॉर्ड तो हो गया जर्नल प्रॉपर में, आगे पोस्ट ही नहीं हुआ, तब भी क्या होगा चिल्ड्रन? डबल ही होगा ना। बट अगर बता दिया जाए किसी एक जगह पोस्ट नहीं हुआ, देन इट इज सिंगल। तो रटना कुछ नहीं है तोते की तरह। कॉन्सेप्ट शुड बी वेरी 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 क्लियर। और बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, मैं जरा आपको सब्सिडरी बुक्स की बुकलेट पे ले चलना चाहूंगा। आपको अगर ध्यान हो थोड़ा सा, जब हम सब्सिडरी बुक्स चैप्टर पढ़ रहे थे चिल्ड्रन, तो उसकी वर्कबुक में आपने कॉम्पोजिशन देखा होगा ट्रांसफर से रिलेटेड। जस्ट सी है यहाँ पे क्या लिखा है चिल्ड्रन? सच टोटल शैल बी ट्रांसफर्ड। हैव आई यूज्ड द वर्ड रिकॉर्डेड और पोस्टेड चिल्ड्रन? नो। एंड वाइल टीचिंग दिस मैंने बताया था कि जब आप रेक्टिफिकेशन पढ़ेंगे तो ये चीज आपको काफी काम आएगी। लोगों ने सोचा 2 कौड़ी का कंटेंट है, बकवास लिखी है। एक्चुअली वो लोग 2 कौड़ी के थे, कंटेंट कभी 2 कौड़ी का नहीं होता है।
समझ में आ गया। और कौड़ी होता क्या पता है? COWRIE, ये कौड़ी वर्ड था जो जब कॉइनेज हुई, जब बनने स्टार्ट हुए सिक्के, तो उसी को SI यूनिट बोला जाता था। फिर कौड़ी से पैसा वैसा पैसा ये सब बनता बनता आया। समझ में आया? पहले 4 आना चलता था जिसको हम बोलते थे 25 पैसा, तो 1 आना यूज टू बी 6.25 पैसा। समझ में आया? 50 पैसा, 25 पैसे का डबल 2 आना होता था। और ये सॉरी 4 आना 50 पैसा 8 आना, और 1 रुपए जो होता था दैट वाज 16 आना। बोलते ना 16 आने, सच बात की एकदम, मतलब 1 रुपए की बात की है, बेस्ट बात की आपने। तो खैर आपके जमाने में तो नहीं चलता, आपने शायद 25 रुपए खर्च भी, मतलब 25 पैसे खर्च भी नहीं किए होंगे। हमारे जमाने में तो 25 पैसे की आइसक्रीम भी आया करती थी बर्फ वाली, जिसको खा के गला खराब होता था, 10 रुपए की दवाई आती थी। आज आइसक्रीम 10 रुपए की होगी, दवाई 100 रुपए की हो गई। चलिए बच्चों, तो आते हैं पहले अपने लाइव क्वेश्चन पे बच्चों। रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। क्रेडिट सेल टू मोहन नॉट रिकॉर्डेड, कंप्लीट ओमिशन है चिल्ड्रन। क्या होगी इसकी करेक्ट एंट्री चिल्ड्रन? मोहन टू सेल्स। रॉन्ग एंट्री क्या हो जाएगी? नील। रॉन्ग एंट्री क्या हो जाएगी बच्चों? नील, क्योंकि आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया। समझ में आ गया? नील का उल्टा क्या होता है? नील का उल्टा क्या होगा? लिन। सर ऐसे उल्टा ही लिखना पड़ेगा? हाँ, कॉपी फॉरेंसिक डिपार्टमेंट जाएगी, देखेंगे सीधा लिखा है कि उल्टा लिखा है। कंपेयर करिए मोहन टू सेल्स को नील के साथ। 10 + 0 कितना होता है हीरो? 10 + 0 0 होता है, 10 होता है। कुछ लोग 100 बोलने वाले थे। तो मोहन टू सेल्स को नील के साथ कंपेयर करेंगे बच्चों, तो अगेन आपका फाइनल आंसर क्या बनेगा? मोहन्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो इससे एक ज्ञान आपको और मिल गया। इफ देयर इज एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन, योर करेक्ट एंट्री एंड रेक्टिफाइड एंट्री will always be same, will always be same. समझ में आ गई बात? पक्का? कंफर्म? रिमेनिंग 3 पार्ट्स कर लेंगे आप सॉल्व? नेचर सेम है बेसिकली। तो मैं 2 4 5 क्वेश्चंस के स्टार्टिंग के पार्ट आपको करा दूंगा, या कोई एक, बाकी एकदम सेम है। मतलब सेम यही आंसर नहीं आएगा, ऐसे ही ट्रांजैक्शन है। मतलब मारुति 800 चलानी सिखा दी है तो आप होंडा सिटी चलानी सीख जाएंगे। चलिए बाकी 3 पार्ट्स आपका होमवर्क है चिल्ड्रन। ओके, अंडरस्टूड? नेक्स्ट चिल्ड्रन, क्वेश्चन नंबर 2। क्रेडिट सेल्स टू मोहन 700, रिकॉर्डेड एज 700। करेक्ट एंट्री क्या होगी बच्चों? सॉरी 7000 रिकॉर्डेड एज 700। व्हाट्स द करेक्ट एंट्री? मोहन टू सेल्स। तो सब लोग लिख लें, मोहन्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स 7000। बट हमने बच्चों कैसे इसको रिकॉर्ड कर लिया? 700। व्हाट वुड बी द रॉन्ग एंट्री? मोहन टू सेल्स ही होगा, बट द वैल्यू वुड बी 700, क्योंकि आपने इसको रिकॉर्ड कैसे किया हुआ है? 700 रुपए, और था कितना? 7000। तो करेक्ट एंट्री 7000 से और रॉन्ग एंट्री 700 से। अब समझ में आया क्यों मैं स्टार्टिंग में बोला था अमाउंट लिखना जरूरी है? नहीं तो ऐसे ट्रांजैक्शन में फंस जाएंगे आप। रिवर्स कर दीजिए रॉन्ग एंट्री को, क्या बनेगा चिल्ड्रन? सेल्स अकाउंट डेबिट टू मोहन। व्हाट्स द वैल्यू? 700। अब मजा आने वाला है लोगों को, ध्यान दीजिएगा बातों पे। चिल्ड्रन मोहन डेबिट कितने से था? 7000, और क्रेडिट कितने से था? 700। अब यहां अलजेब्रा काम करेगी। व्हाट इज प्लस 7000 माइनस 700? प्लस 7000 माइनस 700 प्लस 6300। वैसे ही बच्चों, डेबिट 7000 और क्रेडिट 700, क्या आंसर आएगा? डेबिट 6300। सिमिलरली सेल्स क्रेडिट में 7000 है और डेबिट में 700 है, क्या आएगा आंसर? क्रेडिट 6300। तो एंट्री बनेगी व्हाट चिल्ड्रन? मोहन्स अकाउंट डेबिट टू व्हाट? सेल्स अकाउंट, and the value is
6,300। समझ गए बच्चों? डू इट फास्ट। तो रिमेनिंग 3 पार्ट्स योर होमवर्क। वैसे यहाँ पे वर्किंग नोट्स बने, आप इनको भी यूज कर सकते हैं। चलिए बच्चों, वर्किंग नोट सम टीचर सजेस्ट की बनाइए, सम से कि वर्किंग नोट से मार्क्स नहीं होते हैं। पीपल कैन आस्क इन देयर रिस्पेक्टिव स्कूल्स। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों चलिए सेकंड वाला कराते हैं। क्रेडिट परचेज फ्रॉम रोहन 9,000 रिकॉर्डेड एज 9,900। करेक्ट एंट्री क्या होगी बच्चों? परचेज टू रोहन। नहीं, आंसर वही लोग दे पाएंगे जिन्होंने पढ़ाई की है। जो मौज करने क्लास में आते हैं वो बस हर महीने मीटर रिचार्ज कराएं अपना। परचेज टू रोहन 9,000। गलती से आपने क्या लिख दिया बच्चों? परचेज टू रोहन तो लिखा, बट द वैल्यू इज 9,900। करेक्ट। अब आप इस एंट्री को कर दीजिए रिवर्स। व्हाट वुड बी द रिवर्सल चिल्ड्रन? रोहन टू परचेज 9,900। अब थोड़ी सी अकल लगानी है बच्चों, अकल। क्या अकल लगेगी? ध्यान से सुनिएगा। रोहन बच्चों क्रेडिट कितने से है? 9,000 से। और रोहन बच्चों डेबिट कितने से है? 9,900 से। तो रोहन किस साइड पे रेजिड्यू दिखा रहा है? डेबिट पे 900। सिमिलरली परचेज डेबिट है 9,000 से और क्रेडिट है 9,900 से। किस साइड पे रेजिड्यू है? क्रेडिट पे। तो एंट्री बनेगी व्हाट चिल्ड्रन? रोहन्स अकाउंट डेबिट टू परचेज। बिकॉज आपने ज्यादा वैल्यू लिख दी थी ट्रांजैक्शन में, तो आपको एंट्री को करेक्ट करने के लिए रिवर्सल अप्लाई करना पड़ेगा। समझ गए? पक्का? माइनस माइनस क्यों लिखेंगे? तो माइनस क्यों लिखेंगे? क्रेडिट लिख तो दिया, एक्सीड कर दिया, तो माइनस क्यों लिखेंगे? ये अलजेब्रा की अकाउंटेंसी है। मैंने बोला था अलजेब्रा की तरह चलेगा। समझ में आया कि नहीं आया? खोपड़े में बात गई? पक्का? ये तो वही बात है, किसी ने रेड टी शर्ट पहनी, हमारे पास भी यही है, अब उसके खिलाफ FIR करा दो कि हमारी चुराग पहना, दो भी यहाँ चुराया था। अजब गजब टाइप के लोग हैं। अकाउंटेंसी है, मैथ्स थोड़ा है। खैर मौसम का असर है, दिमागी स्थिति गड़बड़ है लोगों की, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। समझ गए बात को? माइनस क्यों लगाएंगे भाई? मैंने बोला था ना, जैसे अलजेब्रा में चलेगा वैसे चलेगा, माइनस ही करना होता। इससे पता लगता है रट के गणित पढ़ी गई है। रट के कॉन्सेप्ट नहीं समझा कभी भी, बस रट लो। वो 3 इडियट्स में था ना, चतुर, बस वो सबसे बड़ा बैल था, सिर्फ उसका नाम चतुर था बस। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, इसमें आप बी पार्ट करेंगे। स्टार्ट करिए जरा, लेट्स सी कितना सीख पाए। चलिए, रेंट पेड, करेक्ट एंट्री वुड बी चिल्ड्रन रेंट टू कैश। लैंडलॉर्ड्स पर्सनल अकाउंट में पोस्ट कर दिया, तो रॉन्ग एंट्री बिकम्स लैंडलॉर्ड्स पर्सनल अकाउंट डेबिट टू कैश। बट कुछ बैल बुद्धि जहां पे वो ड्राइंग लिख के बैठे होंगे, जहां पर्सनल नजर आता है वो शादी कर लिए ड्राइंग से। लैंडलॉर्ड का पर्सनल अकाउंट है, ओनर का पर्सनल अकाउंट नहीं है। तोता है ना, तोता ना, मैं तोता हरे रंग का, यहाँ पे तोते ढेर सारे रंग के हैं। इसको पलटी मार दो बच्चों, क्या बनेगा? कैश टू लैंडलॉर्ड्स पर्सनल अकाउंट। तो भाई कैश और कैश जय माता दी हो गया। क्या बनेगी रेक्टिफाइड एंट्री चिल्ड्रन? रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड्स पर्सनल अकाउंट। लैंडलॉर्ड का नाम होता तो आप उसका नाम लिख देते। वैल्यू इज चिल्ड्रन 4,000। इज दिस अंडरस्टूड? कोई प्लस माइनस नहीं होगा। तो आपको लिखना था रेंट, जो नहीं लिखा तो भैया भी लिख देते हैं। बट गलती से कहां डेबिट कर बैठे? लैंडलॉर्ड में। फालतू डेबिट है, करेक्ट करने के लिए क्रेडिट। पानी बहुत गर्म हो गया तो कौन सा पानी मिलाएंगे? ठंडा। पानी ठंडा है बट गर्म चाहिए तो क्या करेंगे? सर बैठ जाइए आराम, थोड़ी देर अपने आप ही गर्म हो जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं? चलिए, समझ गए? मार्क दिस ऑल्सो एज अ पार्ट ऑफ योर होमवर्क चिल्ड्रन। देयर आफ्टर क्वेश्चन नंबर 5, इसमें सी वाला पार्ट कराएंगे आपको। गुड्स रिटर्न टू राकेश, वापस किए, क्या होगी जर्नल एंट्री? करेक्ट चिल्ड्रन, राकेश टू परचेज। वेरी गुड, राकेश टू
परचेज रिटर्न। हमने गलती से कहां रिकॉर्ड कर दिया चिल्ड्रन? सेल्स रिटर्न। तो हम क्या एंट्री पास कर बैठे? सेल्स रिटर्न टू राकेश। और कुछ बच्चे कहेंगे सर सेल रिटर्न टू परचेज रिटर्न कर लीजिए, वही क्रेडिट मान लीजिए। ध्यान दीजिएगा बात पे, ट्रांजैक्शन एक्चुअली जाना चाहिए था परचेज रिटर्न बुक में। तो ये इंसान हमारा क्रेडिटर है जिसको गुड्स वापस कर रहे हैं। आपने कहां पे रिकॉर्ड कर लिया चिल्ड्रन? परचेज रिटर्न बुक में। कहां? सॉरी सेल रिटर्न बुक में। तो पर्सन भी क्या बन गया? पर्सन भी क्या बन गया? डेटर। सोचा था टिकट बुक कराई थी वैष्णो देवी जाने की कि रास्ते भर जय माता दी जय माता दी जय माता दी करेंगे, गलती से गलत ट्रेन पे बैठ के मथुरा पहुंच गए। तो जय माता दी करने की बजाय क्या करेंगे? राधे 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 हरि कृष्ण हरि कृष्ण। नहीं समझे? समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? कंफर्म? क्लियरली अंडरस्टूड? तो लिखना था परचेज रिटर्न में क्रेडिटर का नाम, लिख बैठे सेल्स रिटर्न में डेटर का नाम। रिवर्सल क्या होगा बच्चों इस एंट्री का? राकेश टू सेल रिटर्न। तो एक एंट्री है राकेश टू परचेज रिटर्न और एक है राकेश टू सेल रिटर्न। डू वी हैव कॉमन अकाउंट्स एनीवेयर चिल्ड्रन? राकेश इज कॉमन। डेबिट में है कि क्रेडिट में है कि ऑपोजिट साइड में है? दोनों में डेबिट में है। वो कहावत सुनी है माइनस माइनस प्लस? नहीं सुनी? अच्छा चोर चोर मौसेरे भाई तो सुने होंगे, ये भी नहीं सुने? अरे बोल तो रहा हूं मैं, सुन भी नहीं रहे हैं। तो राकेश डेबिट में 2 बार 4,000, तो यहां पे कर देंगे 8,000 टू सेल्स रिटर्न अकाउंट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। आप पहले परचेज रिटर्न उसके नीचे भी सेल रिटर्न लिखेंगे, हार्डली मेक्स एनी डिफरेंस चिल्ड्रन। So there is no logical golden rule applicable in rectification. जुगाड़मेंट से, प्रोसेस से, थ्योरी से जो जैसे सही हो जाए उसे सही कर देंगे। जो जिस भाषा में समझेगा उसको उसकी भाषा में समझाएंगे। समझ में आ गया? जैसे कोविड में कोई प्रोटोकॉल कोई रूल नहीं था, जो दवाई लगने से लोग ठीक होने लग गए, पूरा मोहल्ला पागल की तरह वही दवाई खाने लग गया। समझे कि नहीं समझे? बट बचा वही जिसके कर्म ठीक थे। ओके, बाकी सबके पुनर्जन्म हो गए। अंडरस्टूड चिल्ड्रन? चलिए कर लेंगे फिफ्थ वाला बाकी। चलो, सो देयर आफ्टर क्वेश्चन नंबर 6, ये शायद हमने किया था लास्ट लेक्चर में बच्चों, पक्का? और एक क्वेश्चन नंबर 7 आप होमवर्क में मार्क करें, ओनली दिस मच चिल्ड्रन। तो डबल साइडेड तो बहुत आसान होता है, सिंगल साइड में 11 अजम्पशन बहुत कायदे से काम आते हैं चिल्ड्रन। कर लेंगे सब लोग इतना? चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे।